हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है इसकी। और क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजरिंग 30 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। लेंथ बताओ लॉन्गेस्ट कोड रोड की, सबसे लंबी जो रोड है उसकी, दैट कैन बी प्लेस्ड जिसको रखा जा सकता है इन आ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी गई है। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है तो उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। वो बॉक्स क्यूबॉइड के जैसा होगा, जैसे मान लिया ये है। फिर उसने कहा इसके अंदर एक रोड को रखेंगे तो लंबे से लंबी लॉन्गेस्ट कोड क्या रखी जा सकती है। तो लंबे से लंबी कोड होगी इसकी इस कोने से लेके इस कोने तक, जो ये डायगोनल दिखाई दे रहा है ये सबसे लंबी लेंथ की कोड होगी जो इसके अंदर रखी जा सकती है। यानी कि डायगोनल ऑफ लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड, जो एक क्यूबॉइड में रखी जा सकती है। तो इक्वल होगी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायगोनल के। और क्यूबॉइड का डायगोनल होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल लेंथ, बी ब्रेथ और एच हाइट। लेंथ दे रखी है उसने 30, ब्रेथ है 24 और हाइट क्या है 18। तो इसको लिखेंगे रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ब्रेथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर और हाइट है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 900, 24 का 576 और 18 का 324 सेंटीमीटर स्क्वायर बार कॉमन ले लेंगे, जो इक्वल आएगा रूट ऑफ 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये आएगा 30√2। कैसे आया? 1800 को लिखेंगे 900 इंटू 2, 900 का रूट 30 और साथ में क्या आएगा रूट 2 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है। अगर रूट 2 की जगह रूट 2 की वैल्यू पुट करें तो 30 इंटू रूट 2 की वैल्यू है 1.414, जो इक्वल आएगा 42.42। तो इसकी वैल्यू आएगी 42.4 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना। फर्स्ट पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल। लेंथ इसमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो 5 6 जा 30, 37 जा 210 सेंटीमीटर की 3 बार करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम है। सेकंड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर से अप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो इक्वल होगा लेंथ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। 5.5 के 6.5 से और फिर 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 268.125 सेंटीमीटर की 3 बार सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लिख देंगे, इस 5 को हटाएं तो अगले जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 268.13 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स जिसका बेस स्क्वायर जैसा है, ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, उसकी साइड जो है वो 50 सेंटीमीटर है क्यूब की, हैज अ वॉल्यूम, और फिर उस बॉक्स का वॉल्यूम है 15,000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। अब जो बॉक्स दिया है उसका बेस तो है स्क्वायर के जैसा, स्क्वायर बेस, और हाइट पूछी गई है तो या तो वो क्यूबॉइड होगा या वो क्यूब होगा। तो यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम इक्वल होगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब के, जो गिवन है। अब वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, तो अप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर क्यूब।
अब वॉल्यूम निकालते हैं जब क्यूबॉइड का, तो अप्लाई करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, जो बेस है उसका एरिया और इनटू हाइट। तो अभी क्या है, उसने कहा जो बेस है वो स्क्वायर के जैसा है, बेस स्क्वायर जैसा है, तो बेस का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जो लेंथ इनटू ब्रेथ है यहाँ अप्लाई करेंगे हम साइड मल्टीप्लाई साइड, और इनटू हाइट फाइंड आउट करनी है इसलिए एज इट इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब साइड क्वेश्चन में दे रखी थी जो बेस है स्क्वायर जैसा उसकी 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और हाइट फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये दो मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेंगे नंबर, तो 15,000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कट हो गए, 20 से 20 कट होगी, 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, फिर 5 से कट करेंगे क्या आएगा 6, यानी कि जो हाइट है इस बॉक्स की वो है 6, और साथ में यूनिट बची थी सेंटीमीटर, तो इस बॉक्स की जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 896 सेंटीमीटर क्यूब, इफ एरिया ऑफ इट्स बेस इज दिस, अगर बेस का एरिया ये है तो हाइट पता लगाओ क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 896 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालते तो आता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट से इक्वल टू 896 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेंथ इंटू ब्रेथ जो बेस का एरिया है वो दे रखा है, इफ एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया होता है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल, जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वो गिवन है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह ये पुट करेंगे इनटू हाइट इक्वल टू 896 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट निकालनी है तो इक्वल टू 896 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कट हो गए, 112 8 जा 896, देन हाइट इज इक्वल टू 8 और एक यूनिट बची है सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ये इसकी क्यूबॉइड की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स आर whose edges are x सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 3 क्यूब है जिनकी साइड दे रखी है, एक की है x सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर, और तीसरे क्यूब की साइड है 10 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड, उनको मेल्ट किया गया, एंड रिकास्टेड, और दोबारा से फिर बनाया गया, इनटू अ सिंगल क्यूब, तीनों को मिलाकर एक बड़ा सिंगल क्यूब बनाया गया जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर की इक्वल। तो x की वैल्यू बताओ क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो 3 क्यूब दिए गए थे उन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब की फॉर्म में उनको बदल दिया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स, जितना मटेरियल उन तीनों में लगा था उन तीनों को मिला के एक बड़ा क्यूब बना दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब, सभी 3 क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब, जो तीनों को मिलाने से बड़ा क्यूब आया उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब जो 3 क्यूब का वॉल्यूम वो कैसे आएगा, अप्लाई करेंगे साइड क्यूब फर्स्ट क्यूब के लिए, प्लस दूसरे क्यूब का वॉल्यूम वो भी क्या होगा साइड क्यूब, और प्लस तीसरे क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे वो भी क्या होगा साइड क्यूब। अब इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब, बिग क्यूब का वॉल्यूम वो कैसे आएगा, वो भी साइड क्यूब करने से आएगा, क्योंकि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, साइड की 3 बार मल्टीप्लाई। अभी ये जो साइड क्यूब लिखा है ये फर्स्ट क्यूब के लिए लिखा है, और उसकी साइड दे रखी थी x सेंटीमीटर, यानी कि x सेंटीमीटर का क्यूब, प्लस साइड क्यूब ये दे रखा है जो दूसरा क्यूब है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है उसके क्यूब के लिए, तो उसका वॉल्यूम होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस ये जो साइड क्यूब है ये तीसरे क्यूब के लिए है और उसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू साइड क्यूब जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का क्यूब। अब 12 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, प्लस 8 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 512, और 10 का क्यूब करेंगे 1000, और जो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तीनों के साथ तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तीनों में होगा तो इसलिए कॉमन है, कॉमन बार ले लेंगे। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब इधर आगे डिवाइड करेगा तो इससे ये कट होएगा, तो ये बच गया x क्यूब
प्लस ऐड करेंगे तो ये आएगा 1512 इक्वल टू 1728। ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, देन एक्स क्यूब इक्वल टू 1728 माइनस 1512। अब माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 5 2, एक्स का क्यूब, ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं ये एक्स क्यूब है और ये 6 का क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर आके क्यूब रूट बनेगा जब, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6, वहां पुट कर देंगे जहां उसने एक्स लिखा हुआ था। उसने कहा था ये क्यूब की साइड है एक्स सेंटीमीटर, यहाँ एक्स की जगह 6 रखेंगे तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, हेंस एक्स इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू निकालनी थी, एक्स की कितनी आई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है द आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स है क्यूबॉइडल जिसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, एंड द थिकनेस ऑफ द वुड, जो उसमें लकड़ी लगी है उसकी मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट, कुल खर्च क्या आएगा उस पर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्च है 2 रुपये, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं उस लकड़ी का जो उसमें यूज की गई है। तो पहले तो पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। 10 8 जा 80, 87 जा 560 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, उसमें लकड़ी भी है, जो खाली एरिया है वो भी इसमें आया है। तो अब हमें जो थिकनेस दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर थिकनेस कम कर दे लेंथ ब्रेथ हाइट से, तो जो खाली पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ इसको लिखेंगे जो इंटरनल है बॉक्स के अंदर पार्ट, उसका वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स, अंदर के बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी, उसमें से जो थिकनेस है वो माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो भी क्यूबॉइड जैसा होगा इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ब्रेथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर थी, थिकनेस माइनस कर देंगे उसमें से 1 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट क्या थी 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर। तो 10 माइनस 1 9, इंटू 8 माइनस 1 7, और इंटू 7 माइनस 1 6। तो ये आएगा 9 7 जा 63, और 63 यहाँ एक बार फिगर बना लेते हैं क्यूबॉइड की। ये जैसे कोई क्यूबॉइड है, इसकी जो पहले लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है वो 10, लेंथ 10 है, जो ब्रेथ है वो 8 है, और हाइट 7 सेंटीमीटर है। अगर इसकी वुड की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, तो जब लेंथ को मेजर करेंगे तो अंदर का जो इंटरनल लेंथ होगा वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर लकड़ी इधर से खत्म होगी और 1 सेंटीमीटर इधर से, तो लेंथ ये होएगी 10 माइनस 1 इधर से, मोटाई कम होगी, और 1 इधर से, यानी कि 10 माइनस 1 1 2। तो यहाँ 10 माइनस 2 लिखेंगे, 10 माइनस 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी। अब ऐसे ही ब्रेथ का है, पहले ब्रेथ आउटर जो साइड थी वो यहाँ से यहाँ तक दे रखी थी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर मोटाई यहाँ से कम करेंगे कि यहाँ से, तो 8 माइनस 2 होगा। ऐसे ही हाइट का होगा, पहले आउटर दे रखी थी ये यहाँ से ऊपर तक बिल्कुल, तो अब क्या है 1 सेंटीमीटर मोटाई यहाँ से कम होगी कि यहाँ से, तो ये होगा 7 माइनस 2 सेंटीमीटर। तो फिर ये आएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, 8 माइनस 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और 7 माइनस 2 से आएगा 5 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 5 जा 30, और 38 जा 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो इंटरनल बॉक्स है ये उसका वॉल्यूम है। अभी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं वुड का, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू जो आउटर साइड से वॉल्यूम आया था 560 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस जो इंटरनल वॉल्यूम था 240 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस कर देंगे तो ये आएगा 023 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इतनी लकड़ी उसमें लगी हुई है, कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी है उसका कॉस्ट है ₹2, और हमें इतने की कॉस्ट निकालनी है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 320 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। जो 320 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम होगा, इंटू में 2 कर देंगे,
तो ये आएगा 640 रुपीज। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,